नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं एक बार फिर से लेकर के आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की स्थिति कि आने वाले सप्ताह में ज्योतिष की संभावनाएं क्या कहती हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां फिलहाल आपके जीवन में चल रही हैं। हम आज बात करेंगे 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बता दूं कि 7 फरवरी को षठ तिला एकादशी है और षठ तिला एकादशी जो है ये एक ऐसा पर्व है जिसका संबंध सीधा तिल से होता है। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग इस दिन किए जाते हैं। बहुत ही पवित्र तिथि है जिस पर हमें एकादशी का उपवास रखना चाहिए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि करियर में, प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में अगर कोई प्रयत्न वो कर रहे हैं तो वो प्रयत्न उनका निश्चित रूप से सफल होगा, निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर विवाह संबंधी कोई बात आगे बढ़ने की संभावना बनती है तो इस समय विवाह संबंधी बातें भी आपकी आगे बढ़ सकती हैं। आपको ध्यान रखना होगा 5 तारीख को दोपहर के बाद से थोड़ी सी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, तो सप्ताह के अंतिम समय में स्वास्थ्य का, तनाव का ध्यान दें, व्यर्थ की चिंता ना करें। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये समय नए अवसरों का है, तो अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, कारोबार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय से आपको योजनाएं बनानी चाहिए और ये योजनाएं बनाना आपके लिए काफी सही साबित होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आनंद और मनोरंजन की संभावना आपके लिए दिख रही है और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा। काफी शुभ सूचनाएं भी सप्ताह में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आकस्मिक रूप से उपहार और सम्मान का लाभ भी मिल रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजों को लेके, खासतौर से रिश्तों को लेकर के आप इस समय दुविधा में हैं, आप परेशानी में हैं। एक बात आपको समझनी होगी कि रिश्तों को लेके बहुत चिंता मत करिए। जिसके संस्कार जितने समय तक आपके साथ जुड़े होंगे वो उतने समय रहेगा, नहीं होंगे वो स्थान बदल देगा। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीजों को ठीक करने का प्रयास न करें। जहां तक संभव हो अपने व्यक्तिगत परिवार का और खुद का ध्यान रखें। वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह में अच्छे पैसे की प्राप्ति भी सप्ताह के अंत में दिख रही है और धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता इस सप्ताह में नहीं है। मिथुन राशि की बात करें तो देखिए, अभी मुश्किलों से आप पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा कि आप मुश्किलों से बाहर निकलें। और ये मुश्किल कहीं ना कहीं आपके काम को लेकर के है, कहीं ना कहीं आपके पैसे को लेकर के है। तो चीजों को धीरे धीरे मैनेज करने की कोशिश करें। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। 4 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सही सलाह से, सही डायरेक्शन से आप काम कर पाएंगे और काफी हद तक अपनी मुश्किलों से बाहर भी निकल जाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको लाभ हो सकता है रुके हुए कामों के पूरा होने का। तो सप्ताह के अंत में थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का फायदा भी होगा। इस समय सिर्फ आपको मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। पैसे की बेवजह बर्बादी ना करें। पैसा बेवजह अगर आप खर्च ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत ये कह रही है कि किसी अच्छे मित्र की, किसी सहयोगी की सहायता आपको मिलेगी और जीवन की बहुत सारी उलझनें सप्ताह की शुरुआत में दूर होंगी। जो चीजें आपको बिगड़ती हुई, गड़बड़ होती हुई पिछले दिनों दिख रही थी वो इस सप्ताह की शुरुआत में ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको अपने मन की चिंताओं पर नियंत्रण करना होगा। बहुत सारी चिंता करने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, इसलिए चिंता मत करिए। चीजों को धीरे धीरे ठीक होने का मौका दीजिए, चीजें ठीक होंगी। करियर का मामला इस सप्ताह में आपका अच्छा है। काम की स्थिति बेहतर दिख रही है। आपको आकस्मिक धन का लाभ भी दिखाई दे रहा है और इस सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो रही है।
कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह में जो अहम बात है वो ये है कि अगर आपको सेहत में दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो उसे टालिए नहीं, डॉक्टर से मिलिए, दवाई कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। सिंह राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव आपके लिए दिखाई दे रहा है और ये तनाव कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों को लेकर आपके मन में बना हुआ है। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में पैसों का फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है, धन का लाभ भी आपकी किस्मत में जरूर दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपका जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, करियर के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें 5 तारीख से कोशिश करनी चाहिए। 5, 6 और 7 तारीख का जो समय होगा वो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण समय हो सकता है। लेकिन सप्ताह के अंत में एक तो यात्रा दिख रही है 6 और 7 तारीख के आसपास, तो यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखिएगा और सेहत का ध्यान रखिएगा। खासतौर से खाने पीने के मामले में फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, कोई पॉइजनस चीज ना खा लें या पेट में कोई गंभीर दिक्कत ना हो जाए, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है और बहुत सारी चीजें आपको एकदम से मिलती हुई दिखाई देंगी। करियर में परिवर्तन के बेहतर अवसर भी इस सप्ताह की शुरुआत में आपको प्राप्त होंगे। आपकी मानसिक चिंताएं भी सप्ताह की शुरुआत में हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा ध्यान देना है अपने फैमिली लाइफ का, अपने पारिवारिक जीवन का। वहां पर थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी दिक्कत होती हुई आपके लिए दिख रही है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे का समय आपके लिए बेहतर है, धन की स्थिति भी बेहतर दिख रही है। जो लोग कन्या राशि के कारोबारी हैं, इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी सावधानी रखेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगे क्योंकि उसमें एकदम से झटका लग सकता है। और कन्या राशि वालों को अगर कोई मदद मांगनी है, किसी महिला से मदद मिलती है, तो उस मदद को स्वीकार कर लेना चाहिए। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपका मन कंफ्यूज है कि मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ूं। जिस भी रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, उसी दिशा में ठीक से आगे बढ़िए। उसमें इस समय बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो शुरुआत आप कर चुके हैं उसी दिशा में आगे बढ़ना बेहतर होगा। आपको धन भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। एकदम से लाभ की उम्मीद मत करिएगा। दूसरी बात यह है कि सप्ताह में आप कोशिश करिए कि वाहन सावधानी से चलाया जाए, क्योंकि सप्ताह में बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है और बेवजह के पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। जो कीमती वस्तुएं हैं इस सप्ताह में संभाल करके रखिएगा, वरना कीमती चीजें आपकी खो सकती हैं। 7 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का विवाद आपके कार्यक्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके अपने लोगों के साथ ना हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में इस समय चल रही हैं। एक तरफ आपका काम चल रहा है और एक तरफ आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। देखिए, नए काम की शुरुआत का थोड़ा सा समय अभी बाकी है, लेकिन आप योजनाएं बना सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जिसको भी अपने साथ जोड़िएगा वो बहुत विश्वास पात्र होना चाहिए, क्योंकि राहु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है और ये इस समय पार्टनरशिप में सहयोगियों के साथ धोखा करवा सकता है। आपको ध्यान रखना है 3 और 4 तारीख को स्वास्थ्य का अपने धन के लेन देन में सावधानी रखनी है और बेवजह के वाद विवादों से आपको थोड़ा बचाव करना है। सप्ताह के अंत में कोई नया करियर का अवसर आपके सामने आ सकता है, कोई नए काम का मौका आ सकता है जो आपके लिए काफी बेहतर होगा और सप्ताह के अंत में आपको धन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में मूवमेंट वाला पार्ट भी दिख रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा पर 2-3 दिन के लिए आप जा सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बनती है। धनु राशि, देखिए धनु राशि वालों की करियर में स्थिरता आएगी और करियर से जुड़ी हुई कोई बेहतर स्थिति इस सप्ताह में आपको दिखाई दे रही है। आपकी पोजीशन में परिवर्तन होगा, आपका पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और आपके शत्रु विरोधी इस सप्ताह में शांत रहेंगे। 3, 4 और 5 तारीखें आपके लिए बहुत अहम हैं करियर के मामलों में। तो अगर इन तारीखों को करियर में, कारोबार में, नौकरी में कोई निर्णय लेना है तो बिल्कुल सोच समझ के निर्णय ले डालिएगा। इसको बदलने की, इसको टालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस समय जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपका ठीक होगा और आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद भी बना रहेगा।
दूसरी बात आप ये समझिए कि सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से एक तो अपने संतान के स्वास्थ्य का, दूसरा अपनी आंखों का और कोल्ड कफ की समस्या का थोड़ा सा ध्यान सप्ताह के अंत में आपको बनाए रखना है। बाकी सप्ताह आपके लिए बेहतर है। कुछ नई चीजें जुड़ने की, कुछ नया होने की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत आपकी बहुत ही अच्छी है और ये जो काम आप बहुत दिन से आपका रुका हुआ है, पैसों का काम, प्रॉपर्टी का काम या नौकरी में कुछ बेहतर होने का काम, वो इस सप्ताह में होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। और बहुत सारी जिम्मेदारियां जो एकदम से आपके ऊपर बढ़ी हुई है ना, वो इस सप्ताह में काफी हद तक कम होंगी, काफी हद तक आप रिलैक्स होंगे। 3, 4 और 5 तारीख को आपको सफलता मिलेगी अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में। और जो लोग शिक्षार्थी, विद्यार्थी, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी ये तारीखें बहुत अच्छी होंगी। अगर कोई परिणाम आना है, कोई परीक्षा देनी है, तो इसमें सफलता मिलने की संभावना जरूर बनती है। इसके अलावा सप्ताह के अंत में आपके थोड़े पैसे खर्च होंगे, परिवार में मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए थोड़ा पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, तो ये संभावनाओं के लिए भी आप तैयार रहिएगा। सप्ताह के अंत में ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई यात्रा होगी और यात्रा आपके लिए अनुकूल होगी, लाभदायक होगी, ये संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। देखिए, काल्पनिक समस्याओं से बचिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि राहु वृषभ राशि में आपके मन में कल्पना की समस्याएं पैदा कर रहा है और लग्न का जो स्वामी शनि है वो फिलहाल अस्तगत स्थिति में शुरुआत में रहेगा। तो कहीं ना कहीं मन में अजीब सी कल्पना, अजीब सा तनाव सा आपके लिए दिख रहा है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 3 तारीख से आपकी स्थितियां ठीक होंगी। और करियर की जहां तक बात है, करियर आपका सामान्य गति से चलता रहेगा। इस सप्ताह में पैसा मिलने की संभावनाएं भी आपके लिए बेहतर हैं और इस सप्ताह में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बना रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई आध्यात्मिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में स्पिरिचुअली कोई बेनिफिट हो सकता है, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, ये संभावना इस सप्ताह में आपके लिए बन रही है। और इस सप्ताह की जो सबसे अच्छी बात आपके लिए है वो ये है कि पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड और अनुशासित होंगे और ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत एक बात की गारंटी दे रही है कि जीवन में जो सपोर्ट नहीं था, आप अकेले चले जा रहे थे, अकेले निर्णय ले रहे थे, वो सपोर्ट सिस्टम आपका थोड़ा बेहतर हो जाएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से आप जूझ रहे थे, वो समस्याएं आपकी सप्ताह शुरू होते ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन मन वाला जो पार्ट है, मन की जो चिंताएं हैं, उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो थोड़ी पूजा उपासना करें, अपने मन को मजबूत करें, धीरे धीरे आप समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। इस सप्ताह में करियर के मामले में आपको अंत में काफी फायदा होगा, खासतौर से धन का और पद का। और इस सप्ताह के अंत में कोई नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है इस सप्ताह के अंत में आप यात्रा के लिए जाएं, इस सप्ताह के अंत में आप यात्रा पर भी जा सकते हैं और सप्ताह के अंत में बहुत सारे परिवार जनों से मुलाकात होने की संभावना भी आपकी कुंडली में दिख रही है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान अगर अपने संतान का आप रखें, संतान के स्वास्थ्य का आप रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? देखिए, माघ का महीना शुरू हो चुका है और माघ के महीने के स्वामी हैं माधव, भगवान कृष्ण। तो इस सप्ताह को बेहतर बनाने का पहला तरीका यह है, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि सूर्य को जल चढ़ाया जाए। सादा जल पूरे सप्ताह में नित्य प्रातः सूर्य को चढ़ाइए। और माधव का, कृष्ण का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र को पूरे सप्ताह रोज सवेरे 108 बार पढ़िए, बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आने वाला सप्ताह आप सबके लिए मंगलकारी होगा। फिर होंगे हाजिर आपके साथ और आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको सूचना देंगे, ताकि ज्योतिष की नई जानकारियों से आप जुड़ सकें। तो धर्म और ज्योतिष की नई जानकारियों के लिए, सटीक जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।